सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि 2026-27 के अंदर जो भी आपकी एसएससी की एग्जाम होगी और जो भी आपकी रेलवे की एग्जाम होगी, उसके मैथ्स के हमने टॉपिक वाइज और टाइप वाइज हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि हमें टॉपिक वाइज और टाइप वाइज हम प्रैक्टिस करें, तो वो कैंडिडेटों के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के पास ये प्रैक्टिस सेट शेयर जरूर कर देना। यदि अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है तो ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना। बिल्कुल शानदार शानदार क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। इसके अंदर आपको सोल्व ट्रिक भी मिलेगी और इसके कॉन्सेप्ट भी आपको मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। और जो कैंडिडेट इन प्रैक्टिस सेट के अंदर नए जुड़े हैं तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन लिया, बिल्कुल शानदार सा और आसान सा क्वेश्चन लिया है। पहले हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हुए एक परसेंटेज के बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, 12.75% का समतुल्य है, यानी कि 12.75% का समतुल्य मुझे बताना है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, 12.75 का समतुल्य परसेंट हटाया, अपोन में क्या आ गया अपना यहाँ पर 100 आ चुका है। अपोन में कितना आ गया 100। अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और लग गए हैं। अब इसको कट कर लो, 25 से कट किया तो 25 5 125 और 25 से कम 25, और इसको कट किया तो 25 चौका 100 यानी कि 400 आ गया। तो अपना आंसर कितना आ गया, 51 अपोन में 400 आंसर आ गया। यानी कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना था, बिन में चेंज करना था, यानी कि 51 अपोन में 400। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है, यानी कि भिन्न में चेंज करना है तो 1 कितना है 5 है। अब मुझे ये बताओ, परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब 1 क्या आ गया अपना 500 आ गया। आंसर कितना आ गया 1/500, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन बता रहे, तो एक बार लेवल धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 लीटर का 8%, और इसको किसमें चेंज करना है, हमें एमएल में बताना है। अब मुझे ये बताओ कि 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं, तो आप बोलोगे कि 1 लीटर में 1000 एमएल होते हैं। तो 5 लीटर में 5000 एमएल हो गए। 5000 का कितना परसेंट बताना है मुझे, 8% बताना है। तो 8 बटे कितना आ गया 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 इंटू में 5 40, यानी कि कितना आ गया ऑप्शन है 400 एमएल आ चुका है। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या बोला है, 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है, यानी कि किसका 50,000 का, इसका 50,000 का 120%, यानी कि 120 अपोन में कितना आ गया 100 आ गया, का 0.08% हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और आ गए। अब 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब इसको कट कर लो, 2 से कट गया 6 बार कटा, और 2 से कट किया कितनी बार कटा, ये 5 बार, 5 से ये 5 से कट गया। अब देखो 8 इंटू में 6 कितना आ गया 48, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। क्यों, क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी का 60%, पी का 60% इक्वल क्यू का 50% है। क्यू का 50% है, इक्वल में क्या है क्यू का 50%। अब देखो परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, यहां से पी और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5/6 आ गई। उसने बोला क्या है, क्यू इक्वल पी का x%, क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, पी कितना है अपना 5 है, का x%, का x परसेंट हटाया तो अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया। 5 से इसको कट किया 20 बार कटा। अब ये 20 नीचे डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा, 6 इंटू में 20 कितना हो गया 120, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपनी 120 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं।
एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यानी कि एक तरफ बॉयज लिख लिए, एक तरफ कौन लिख लिए, गर्ल्स लिख लिए। बॉयज कितने हैं अपने, 3 हैं। गर्ल्स कितनी है अपनी, 5 हैं। बॉयज कितने हैं, 3 हैं। गर्ल्स अपनी कितनी है, 5 है। यानी कि एक कक्षा में 3 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। यानी कि इसका मतलब इस कक्षा में टोटल कितने छात्र हो गए, 8 छात्र हो गए। अब उसने पूछा है कक्षा में लड़कों का प्रतिशत है। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि टोटल कितने छात्र हैं, 8 हैं। 8 में से कितने लड़के हैं, यहाँ पर 3 है। अब आपको ये तो पता है कि ये क्या है, टोटल है, और ये क्या है, परसेंट की वैल्यू है, 3 हो गया। इनटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। 100 आ गया। 4 से कट किया कितने आ गया, 4 दूनी 8। 4 से कट किया कितना आ गया, 25। 25 से 30 75 हो गया। 75 का आधा कितना होता है, 37.5 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कियों के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए कितने खिलौने हैं, 18 खिलौने हैं। तो बॉयज के लिए कितने हो गए, टोटल 75 खिलौने हैं, उनमें से 18 खिलौने यदि गर्ल्स के लिए हैं, तो बॉयज के लिए कितने हो गए अपने, 57 खिलौने हो गए। कितने हो गए, 57। तब उसने पूछा है तो लड़कों के लिए खिलौनों का प्रतिशत। अब लड़कों के लिए कितने खिलौने मिलते हैं, लड़कों को 75, कितने में से, लड़कों को सॉरी, लड़कों को 57 खिलौने मिलते हैं, कितने में से, 75 में से। इंटू में परसेंट में बताना, तो इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। 25 चौका 100 और 25 ती 75। 3 से इसको कट किया कितना आ गया अपना, 19 आ गया। 19 चौक कितने हो गए, 76। यानी कितने परसेंट आ गया अपना, 76%। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 400 का 30%। 400 का 30%। अब देखो 400 का 30%, परसेंट हटाया तो अपोन में 100 आ गया। 30 अपोन में कितना आ गया, 100 आ गया। 400 का 30% प्लस 70 का x%। 70 का x%, x अपोन में कितना आ गया, 100 आ गया। इक्वल में किसके है, 56 का 25%। किसका, 536 का कितना परसेंट है, 25% है। 2500 का 100 1/4 लिख देता हूं इसको सीधा। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। 4 इंटू, अब इसको कट कर लो। 4 से कट किया कितना आ गया अपना, 4 से इसको कट करोगे तो 134। 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 चौके 16, 134 आ चुका है। अब देखो यहाँ पर 4 इंटू में 30 कितना होगा, 120 होगा। 120 यहाँ पर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यानी कितना बचेगा, 7x अपोन में कितना आ गया, 10 से इक्वल में कितना बच गया यहाँ पर अपना, 14 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर 10 है, इसका ये इधर जाकर कितना हुआ, 140 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20 आ जाएगी। x का मान कितना आ गया अपना, 20, यानी कि 20 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो। यदि x का 49%, x का 49%, 49 अपोन में कितना आ गया, 49 अपोन में कितना आ गया, 100 आ गया। इक्वल क्या है, y है। तो 50 का y%, अब अपने पास y की वैल्यू आ चुकी है, तो 50 का y% निकाल सकते हो। 50 का y% कितना है, x इंटू में 49 अपोन में कितना है, 100 है। अब y के भी परसेंट लगा हुआ, तो इसको परसेंट ऐसे का ऐसा रख लो। अब देखो 50 से दूनी 100 हो गया। अब इसको 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया, 24 पॉइंट कितना आ गया अपना, 5 आ गया। यानी कि इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 24.5% का x। 24.5% का x कितना है, ऑप्शन नंबर डी क्या अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24.5% ऑफ x आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया अपना राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। संख्या 3 के, कोई संख्या कितनी है, 3 के 2%, यानी कि 2/100 आ गया। 2% का 5%, का 5%, यानी कि 5/100 आ गया। कितना होगा, अब देखो 5 से इसको कट किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। 2 से इसको कट किया कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर अपने पास बचा क्या, 3 अपोन में कितना आ गया, 1000 आ गया। अब 3 अपोन में 1000, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 0.03 आ चुका। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 महीने में बच्चों का भार 3.2 केजी से 6 केजी हो गया। यानी कि बढ़कर कितना हो गया, 3.2 केजी से बढ़कर कितना हो गया, 6 केजी हो जाता है। तो बच्चे का भार में प्रतिशत वृद्धि बताओ। अब मुझे ये बताओ कि 3.2 से वो बढ़कर कितना हो गया, 6 केजी हो गया। यानी कि उसका भार कितना बढ़ा होगा, 2.8 केजी बढ़ा होगा। कितने पर बढ़ा है,
3.2 पर परसेंट में वृद्धि पूछी है तो इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। अब यहाँ पर देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 से इसको कट किया कितनी बार कटा 8 बार, 4 से इसको कट किया कितनी बार कटा 25 बार, फिर से 4 से इसको कट करोगे तो 2 बार कटेगा, 4 से इसको कट किया कितनी बार है 7 बार, 25 7 175 और 175 अपॉन में क्या बचा अपने पास 2 बचा, तो 175 का अपना आधा कितना हो गया अपना 87.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए 1300 रुपए बी 1450 रुपए तो बी ए से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। मान लो कि ए व्यक्ति है वो 1300 रुपए कमाता है, बी व्यक्ति है वो 1450 रुपए कमाता है, तो कितने रुपए अधिक कमा रहा है। तो आप बोलोगे कि सर वो 150 रुपए अधिक कमा रहा है, किससे। अब देखो 20 ए से, यानी कि से किसके साथ लगा हुआ ए, यानी कि किससे अधिक है 1300 से अधिक, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको 13 से डिवाइड कर लो तो 13 एकम 13 हो गया, फिर बच्चे 2 हो गया, 13 एकम 13 हो गया, 11 पॉइंट कुछ आएगा, तो यानी कि अपना ऑप्शन ए की है सही ऑप्शन 11.54 अपना क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 27% ऑफ ए नंबर 56 मोर देन 13%, यानी कि किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है। यानी कि कोई भी संख्या मैंने मान ली 100% है, उसका कितना परसेंट 27 कितना है 27% है, और उस संख्या का 13% से कितना अधिक है 56 अधिक है। लेकिन यहाँ पर देखो तो कितना अधिक बता रहा है 14% अधिक है, यानी कि इसका मतलब 14% की जो वैल्यू है वो कितनी है अपनी 56 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 4 आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो उसने पूछा है उस संख्या का मान कितना है, उस संख्या का मान कितना है, 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 400 आ जाएगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है रहने वाला, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टंकी में 1260 लीटर तेल भरने के बाद भी टंकी का 37% भाग खाली है, यानी कि 1260 लीटर उस टंकी में तेल भरा हुआ, लेकिन 37% भाग उस टंकी का खाली है। तो भाग कितना भरा हुआ उस टंकी का 63% भाग भरा हुआ, कितना, यानी कि उस टंकी का 37% भाग खाली है तो उस टंकी का 63% भाग भरा हुआ है। और क्वेश्चन में बोला है कि 1260 लीटर उस टंकी में तेल है, तो 63 की वैल्यू 1260 है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1260 अपॉन में कितना आ गया 63 आ गया। अब मेरे से पूछा क्या है टंकी की कुल क्षमता, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, तो अब कट कर लो, 63 से कट किया कितना आ गया अपना 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया, 20 इंटू में 100 कितना आ गया 2000 आ गया, कितना आ गया अपना 2000 लीटर, यानी कि उस टंकी की क्षमता कितनी है 2000 लीटर की क्षमता है। तो ये आज के इस प्रैक्टिस सेट के 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने आपको टोटल 14 क्वेश्चन दिए हैं, और इन 14 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं ये एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पर लेके आऊंगा। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को दबा के शेयर जरूर कर देना। ऐसे मान के चलो आपको 20 मिनट के अंदर आपको 14 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये नहीं है कि 1 घंटे के अंदर आपको 14 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 20 मिनट, मात्र 20 मिनट के अंदर आपको 14 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना, और एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।